Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, have you done your homework that I have given? Okay. So, today we are going to do communication skills. So, question number 1 is listening and speaking. Question number 1, your teacher will describe a scene. Listen to him or her carefully and write the name of the things you hear. Okay, so now what I am going to do is I am going to describe a scene. Okay, and you have to listen it very carefully and you have to write down the name of the things that you hear. Okay, so यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है मैं यानी कि आपकी टीचर यानी कि मैं आपको एक सीन का मतलब एक जो पिक्चर है या जो सीनरी है उसको आपको बताऊंगी। डिस्क्राइब करने का मतलब बताऊंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है उसको और केयरफुली सुनना है, ध्यान से सुनना है और लिखना है उन चीज़ों के नाम जो आप सुन रहे हो। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द पिक्चर। This is a scene of a beach. A boat is running on the water. There are 2 coconut trees. Children are playing on the beach. Some children are playing in the water with a ball. Some children are making sand castle. They all are enjoying themselves. Okay? So, have you listened carefully? So, I have written few words. So, you have to write these words in your book. So, the first word is beach. Beach, जो ये है ना, ये picture, this is the picture of a beach. Children, children. So, the children are playing on the beach. Sand, this is sand. Castle, castle means this thing, sand castle. Okay, castle is a building. Boat, this is a boat. तो ये जो है पिक्चर है आपकी, मैंने इसको अभी डिस्क्राइब किया है कि ये पिक्चर एक बीच का पिक्चर है। यहाँ पे एक बोट है जो पानी में चल रही है, 2 कोकोनट के ट्रीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे पानी में बॉल के साथ खेल रहे हैं, कुछ बच्चे सैंड कैसल यानी कि सैंड का महल बना रहे हैं। सभी बच्चे अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है वो। बीच का मतलब ये जो बीच है जिसमें पानी रेत, ये बीच। ठीक है, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, सैंड का मतलब होता है जो रेत, कैसल का मतलब होता है महल जो टीला, बोट का मतलब होता है ये नाव, कैसल का मतलब टीला। कैसल पढ़ते हैं, उसको टी साइलेंट रहेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। J, work in pairs, take turns to ask and answer the question. So you have to do these questions yourself. I am doing this, but from here you have to take reference only and fill this yourself according to your situation. Question number 1, where do you stay? I stay at Samalkha. Question number 2, what does your father do? This question is asking about the occupation. Occupation means job of your father. Answer is, my father is a doctor. How many brothers/sisters do you have? In this you have to write the number of brothers or sister that you have. In my case, I have 1 brother. How do you come to school? So, how do you go to school? I come to school by bus. Who helps you in doing your homework? My mother helps me in doing my homework. तो ये पार्ट जे है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं, पर मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए कि कैसे लिखना है इसको, उसके लिए आपको बस एक एक्सप्लेन किया हुआ कि किस वे में सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रहते हो।
आई स्टे एट समालखा। अब मैं समालखा में रहती हूँ, बट हो सकता है आप कल्याणम में रहते हो, तो आपको अपने प्लेस को लिखना है यहाँ पे। वॉट डस्ट योर फादर डू, यहाँ पे फादर की जॉब के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अपने फादर की जॉब लिखनी है। जैसे आपके फादर अकाउंटेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, तो वो यहाँ लिखना है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिता डॉक्टर है, बट आपको अपने पिता के बारे में लिखना है कि वो क्या है। हाउ मैनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव, सो इन दिस यू हैव टू राइट नंबर ऑफ ब्रदर्स और सिस्टर, कि कितने भाई बहन हैं आपके। अब अगर सिस्टर है तो सिस्टर लिखना है यहाँ पे, ब्रदर है तो ब्रदर लिखना है, अगर दोनों हैं तो दोनों के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो मैं अपने केस में लिख रही हूँ दैट आई हैव वन ब्रदर, सो मेरे पास एक ही भाई है, मेरा एक भाई है। हाउ डू यू गो कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो, जो अगर आप पैदल आते हो या आप जो है बाइक से आते हो तो उसमें वैसे लिखना है, बट मैंने यहाँ लिखा है आई कम टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल आती हूँ। हु हेल्प्स यू इन डूइंग योर होमवर्क, आपको होमवर्क करने में कौन हेल्प करता है, आपके पापा भी कर सकते हैं, मम्मी या दादी, जो भी करवा रहा है उनका नाम यहाँ लिखना है। जैसे माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर, माई फादर, जो भी है उनके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको हेल्प करने के लिए कि आप कैसे करना है इसको। सो माई मदर हेल्प्स मी इन डूइंग माई होमवर्क, मेरी मम्मी हेल्प करवाती है मेरा होमवर्क करने में, ठीक है। पार्ट के, नंबर दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, सो यू हैव टू नंबर दिस, सो देर आर फ्यू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू नंबर दिस यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, बिकॉज if you have read the chapter then you can easily number the sentences, okay. So I hope you have understood today's lecture. Thank you so much. Have a nice day. Bye.